need it, like it is still there, right? It does not like vanish away, it's still there. So that is called as an electron C, and the electrons then attract the metals and then they join together to form like a very crystallized thing, form, and that is called as the electron C model. Why it is in crystalline form? Crystalline form? Crystalline form तुमने बोला? Yeah. Crystalline as in like the alternate, like one. Okay. Yeah. So crystalline form मतलब क्या हुआ? What does it mean? Solid? Yeah. Solid, na? So you can understand that the force between the positive and negative attraction between metals. मैंने कुछ term दिए थे ना, metal kernels, electron C model, yeah. electron C and metal kernels. सब कुछ दिया था ना मैंने terms. Free electrons, जो भी metal की tendency क्या होती है to lose electrons, so that free electrons यहाँ पे ही होते हैं, ठीक है? और terms क्या था for this positive charge? Sorry? Metal Kernel. कर्नेल देखो सिर्फ यही एक टर्म है जो कि थोड़ा अलग है, सो यू हैव टू फोकस ऑन दिस टर्मिनोलॉजी, अदरवाइज तो इसमें कॉन्सेप्ट कुछ है नहीं, राइट? सो अट्रैक्शन बिटवीन, तुमको स्कूल के एग्जाम में डिफाइन करना होगा ना, सपोज अगर तुमको 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं व्हाट इज मेटालिक बॉन्ड, सो यू हैव टू राइट द प्रॉपर डेफिनेशन, ओके? सो attraction between metal kernel and electrons, okay? So this is all about metallic bond. Yeah. Mg and Al. So valence electron कितना डोनेट करता है? Generally metallic bond, like any metal 1, 2 or 3. 1, 2 and 3. उसके आगे फिर क्या होगा? नहीं होगा. अगर 4 हो रहा है, फिर then it will gain electron. 5, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 6 and 7 will gain. सो नॉन मेटल्स, Yeah. मेटालिक बॉन्ड वहां नहीं रहेगा, ठीक है? सो एनी मेटल इज अ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, जनरली हैज 1, 2 और 3, नॉट 4, 5, 6, ठीक है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैन इजीली लूज. अभी देखो इसके पास क्या है, 2, 8, 1, 2, 8, 2, 2, 8, 3. सो इट कैन इजीली लूज ना, एक इलेक्ट्रॉन दे देगा और इसका ऑक्टेट हो जाएगा, यू नो ऑक्टेट ना, ऑक्टेट. व्हाट इज ऑक्टेट? 8 electrons. Octet is when, yeah, valence valence electron is. सो किसी भी एलिमेंट के अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 8 वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, मींस उसकी स्टेबिलिटी हाई है. सो 1, 2 and 3 अगेन तुमको मेटल नॉन मेटल में केमिकल प्रॉपर्टीज में ये सारा कुछ है, ठीक है? देन नेक्स्ट टॉपिक हमारा है आज का आइसोटोप्स, ओके? तो आइसोटोप्स क्या होता है, मैंने थोड़ा सा स्टार्ट किया था, पता नहीं, मेरा तो कोई इशू नहीं था, मेरा तो नेटवर्क परफेक्ट था, वैसा कोई इशू Yeah, Lakshya, I don't know why.
आज तो नहीं है लकीली तो। बट मुझे वैसा कुछ Isotopes का last class we had done about only metal this metallic. हाँ. We had finished that last. So let's start isotopes. So isotopes के पहले तुम मुझे बताओगे तुमको स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के बारे में क्या क्या पता है? What all you know about structure of atoms? So basically, like structure of atom is like it is made up of nucleus, and the nucleus contains protons and neutrons that are known as nucleons, and it is covered, and it has orbits, and that is also known as shells, and in those shells are electrons. ठीक है. तो तुमको उसमें कोई डाउट नहीं है ना स्ट्रक्चर ऑफ एटम में? No. So directly we jump for this structure of atom. अभी छोड़ते हैं वो तुमको हो गया है और देखते हैं कि आइसोटोप्स क्या होते हैं. थोड़ा बहुत तुमको कुछ भी पता है? Anything if you know? ठीक है. तुमने जो बताया उसके बेसिस पे एक स्ट्रक्चर में ड्रॉ करती हूँ. लाइक क्लोरीन का ले ले. क्लोरीन. Yeah. सो एटॉमिक नंबर क्या होता है क्लोरीन का? 17. तो कितने शेल मुझे ड्रॉ करने होंगे? 3 मीन्स पीरियोडिक टेबल में कहाँ पे होगा ये? कौन सी पीरियड का है? 3 मीन्स थर्ड पीरियड में आएगा. Yeah. ठीक है. सो क्लोरीन के न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियॉन्स होगा उसमें क्या क्या है? प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन. तुमने बताया क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17 एंड 35. ठीक है. सो 35 है तो इसमें क्या क्या है? प्रोटॉन 17, एटॉमिक नंबर 17 मीन्स 17 प्रोटॉन्स, 17 इलेक्ट्रॉन. एंड इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना होगा? कैन यू कैलकुलेट? 1. नो, 1 कैसे होगा? तुमने अभी बताया ना 17 plus. न्यूक्लियॉन तुमने बताया ना क्या होता है? प्रोटॉन्स. Oh yeah, 17. 17 और 18 मैथमेटिक्स करेक्ट करो. Wait. 17 plus 17 7. would be 34 ना. यहाँ पे 35 है ना. ओके. Oh, I thought you asked for neutrons and not nucleon. देखो न्यूक्लियॉन्स में होगा प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. इसको बोलते हैं क्या है? मास नंबर बोलते हैं. एटॉमिक मास नंबर और एटॉमिक मास. ठीक है. एटॉमिक मास एटम का मास है ये. ठीक है. एटॉमिक मास. आज के कॉन्सेप्ट में तुमको ये भी डिफरेंस पता चलेगा. व्हाट इज एटॉमिक वेट? एटॉमिक वेट क्या होता है? ठीक है. सो तुमको न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स इसको ही बोलते हैं ना एटॉमिक मास. Yeah. So if atomic mass is 35, ठीक है, मैं यहाँ से उल्टा आ जाऊँ इस तरफ, then proton will be 17. तो number of neutrons कितना हो जाएगा? Simple. Oh, okay. What I is? confused the atomic mass. I forgot that it was only nucleus. It does not count the electrons. No, we don't count ना. Electron. Yeah, I counted that by mistake. But क्यों नहीं count करते electron को? That I am not sure, but I just know that atomic mass is nucleus. Okay, but Mass. you will know all these small things today. Okay. इलेक्ट्रॉन की मास क्या होती है, क्यों उसको नेग्लेक्ट करते हैं, उसके मास को क्यों नहीं कंसीडर करते हैं. ठीक है. सो 17 प्लस x तुमको पता नहीं है, सो यू कैन कैलकुलेट ना. ठीक है. Yeah, so x 18 is equal to 35 minus 17. 18 न्यूट्रॉन्स.
और क्लोरीन के ऐसे क्लोरीन भी होते हैं हमारे वर्ल्ड में जिसमें न्यूट्रॉन्स जो है, मैं इसको थोड़ा सा एक सेकेंड मैं पहले ड्रॉ कर लूं रेड कलर से। थोड़ा वियर्ड सा बन गया है देखो अभी तुम्हारे पास मैं बोल रही हूँ कि ये भी क्लोरीन है Cl17, बट इसका जो मास है एटॉमिक मास है वो है 37। ठीक है, सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट में लिखते हैं एंड एटॉमिक मास को वी डिनोट बाय ए एंड एटॉमिक नंबर को लिखते हैं एटॉमिक नंबर या सिंबल जेड। वेरी गुड। ओके, तो जेड को जैसे मान लो तुम्हारे पास कोई मेटल मेटल है तो जेड एंड ए इस पैटर्न में लिखते हैं एटॉमिक नंबर। और तुम ऐसे भी लिख सकते हो लेफ्ट साइड में ही सुपरस्क्रिप्ट एंड सब्सक्रिप्ट में। ठीक है, सो अगर मैं बोलूं कि क्लोरीन है जो जिसका मास 37, तो यहाँ पे क्या चेंज होगा? क्लोरीन है मीन्स इसका भी एटॉमिक जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा वो स्टिल 17 ही होगा, क्योंकि क्लोरीन है सेम एलिमेंट है तो प्रोटॉन तो सेम रहेगा। सो इसमें डिफर क्या होगा? Go through this calculation and find out the value of number of neutrons. Sorry. Go through this calculation for 37. Put the 37 here. 20. 20. So 20 number of neutrons. And neutrons के ऊपर कोई चार्ज होता है क्या? No. No. ठीक है. So इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये न्यूट्रल होता है तभी इसका नाम पड़ा न्यूट्रॉन, न्यूट्रल। ठीक है, नो चार्ज। एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, थोड़ा सा मैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी डिस्कस कर रही हूँ, दोनों ही चीज तुम्हारा क्लियर होगा। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है। अगर ये क्लोरीन है तो क्लोरीन में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो 17 ही होगा। ठीक है, बट मास नंबर, इसका जो मास नंबर है एटॉमिक मास जो न्यूक्लियॉन है उसकी वैल्यू अलग है। 18 न्यूट्रॉन्स एंड 20 न्यूट्रॉन्स। ठीक है, सो एटम ऑफ द सेम एलिमेंट, तुम इसको बोलोगे सेम एलिमेंट है ना, क्लोरीन ही है। So atoms of the same element having same number of protons, same number of protons, same number of protons, but different number of neutrons. Difference कहाँ पे है? Number of neutrons। ठीक है, these are called isotopes। Clear? ठीक है, so the chlorine isotopes, ठीक है। तो तुमने थोड़ा सा स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी यहाँ पे देखा एंड अभी फाइनल जो हमारा है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक अभी बढ़ेगा, कितना टाइम है? वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। सो व्हाट इज एटॉमिक वेट एंड डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक मास एंड एटॉमिक वेट। एंड थोड़ा तुमने बताया कि इलेक्ट्रॉन के मास को क्यों नहीं काउंट करते हैं, तो उस पर भी थोड़ा फोकस करते हैं। ठीक है, यू वांट टू नो दैट? नोट किया? Yeah. तुमने सुना है क्या कार्बन, आइसोटोप्स ऑफ कार्बन? आइसोटोप्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन,
कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। इसमें से किसका सुना है तुमने? कुछ तो सुना होगा। नो। कार्बन 14 भी नहीं सुना है? कार्बन 14, कार्बन डेटिंग सुना है? ठीक है, ये सारा पहले तुम डेटा कलेक्ट करो। होता क्या है, 16 मीन्स, सबसे पहले मुझे बताओ एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन क्या होगा? एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन यस, 6। 6. 6 means number of protons will be 6. या तीनों ही केस में 6 होगा। then number of neutrons, कैलकुलेट करके बताओ मुझे। number of neutrons for C12, number of neutrons for 13, number of neutrons for 18। क्या हुआ? एक या छोटा सो फॉर number of neutrons is equal to A minus proton। ठीक है, 12 minus 6, 12 minus 13 minus 6, 14 minus 6. करेक्ट। तो क्या होगा? 6, 7 and 8। Yeah. ठीक है, so these are the isotopes of carbon, carbon 12, carbon 13, carbon 14। ठीक है, तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ आइसोटोप्स है अभी ना, ओनली आइसोटोप Yeah. ना। ठीक है, सो आइसोबार, अभी ऐसे भी एलिमेंट मिलेंगे तुमको जिनका मास नंबर सेम होगा बस, बट डिफरेंट एटम्स होंगे। ठीक है, सो टॉपिक नहीं है अभी सिलेबस में, तो छोड़ते हैं इसको। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, बट उनका जो एटॉमिक मास होगा सेम होगा, बट वो अभी छोड़ो। क्लियर करो। हाइड्रोजन, व्हाट अबाउट हाइड्रोजन? Sorry. हाइड्रोजन क्या 1. है? एटॉमिक नंबर 1, 1, 1, मास 1, मास 2, मास 3, और इसके लिए स्पेसिफिक नेम भी है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड थ्रीटियम। Okay. सो फर्स्ट जो हाइड्रोजन है H1, H2 एंड H3। H1 में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, number of neutrons, this will be question of the day, number of neutrons for H1, number of neutrons for H1 fast। Number of neutron 0, correct, very good, 1 and 2. 1 and 2। क्योंकि यहाँ पे देखो एटॉमिक नंबर 1 मीन्स प्रोटॉन 1, तो न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन तो रहेगा, न्यूट्रॉन्स होता ही नहीं है। हाइड्रोजन को वी कैन कंसिडर लाइक 1 प्रोटॉन। ठीक है, एंड 1 प्रोटॉन की जो मास होती है ना, वो बहुत स्मॉल होती है, उसको बोलते हैं 1U। 1U मास ऑफ प्रोटॉन, उसकी वैल्यू जब भी मोल कॉन्सेप्ट करेंगे आगे तो वो सारे कैलकुलेशन हो जाएंगे। 1 प्रोटॉन को 1 AMU और 1U, AMU एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। ओके, सो प्रोटॉन की AMU जो है 1U, और इलेक्ट्रॉन के मास से कंपेयर करोगे तो 2000 टाइम्स स्मॉल होता है।
सो कैन यू इमेजिन एटम, तुमको पता है, इमेजिन कर सकते हो एटम कितना छोटा है, ठीक है। उसके प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स का भी 1 अपॉन मतलब 2000 टाइम्स छोटा, so that we don't consider the mass of electron, इसको नेग्लिजिबल रखते हैं, ठीक है। क्लियर? नोट कर लो तो फिर बताओ मुझे। Yeah. Important question. Isotopes have same chemical property. नोट करो इसको, सेम केमिकल प्रॉपर्टी। व्हाई? केमिकल प्रॉपर्टी सेम, इसका मतलब है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि जो एटम होता है वो कैसा होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज इक्वल होता है, सो वैल्यू 0 होती है। मींस जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ठीक है। सो जब आइसोटोप्स की बात करते हैं तो यहाँ पे ये सब कुछ तो वही है ना, इलेक्ट्रॉन तो वही है, एंड ओनली इलेक्ट्रॉन टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, तो इनका केमिकल रिएक्शन सेम होता है, ओके। So you can note the point, electron takes part in a chemical reaction. So isotopes have same chemical properties. But have different physical properties. क्वेश्चन आता है यहाँ से, ठीक है, कि जो आइसोटोप्स होते हैं उनके केमिकल रिएक्शन सेम होते हैं और दे बिहेव डिफरेंटली। सो केमिकल रिएक्शन सेम बट फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। क्लियर? So chlorine, hydrogen, क्लोरीन, इसमें कितने थे, 3 आइसोटोप्स थे इसके आइसोटोप्स। क्लोरीन के मैंने 2 बताया अभी, ठीक है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम, H1, H2 एंड H3, ठीक है। क्लोरीन 35, 37, यूरेनियम 3 आइसोटोप्स। 234, 235, 238, ठीक है। तो
तुमको पता है यूरेनियम का सिंबल क्या होता है? ये यू आर तुमको समझाने के लिए लिखा है, इसका सिंबल होता है यू, यूरेनियम यू, ठीक है। एंड इसका एटॉमिक नंबर होता है 92। तुमको यहाँ एटॉमिक नंबर से कुछ लेना नहीं है, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तुमको कैलकुलेट करना हो तो फॉर दैट यू नीड टू नो दी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। एंड एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप्स कुछ दिया है तुम्हारे टेक्स्ट बुक में? लाइक जो मैंने अभी यूरेनियम दिया, इज यूज्ड फॉर अ फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। कार्बन इज यूज्ड इन डेटिंग ऑफ फॉसिल सैंपल्स। मैंने बोला C14 कार्बन 14, कार्बन 14 जो है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कार्बन 14 इज यूज्ड इन डेटिंग ऑफ फॉसिल सैंपल्स, ठीक है, नोन एज कार्बन डेटिंग। यहाँ से भी क्वेश्चन होते हैं, कार्बन डेटिंग इम्पोर्टेंट है। So any doubt? Now can you define what is isotopes? What is isotope? Yeah. It is basic. नोट कर लिया, इसको क्लियर करो। Isotopes like are basically the same, like you can say the element is the same and the number of protons and electrons are also the same, but the difference is in the number of neutrons. So it may differ from the original one, and it also hence it also changes the atomic mass, but it does not change the properties of the element. Correct. Means So only the number of neutrons and the atomic mass change. करेक्ट। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तो तुम इसको दो टाइप से डिफाइन कर सकते हो, एक इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड दूसरा डिफरेंट एटॉमिक मास। सो दो टर्म से इसको डिफाइन कर सकते हो। मीन्स आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, हाइड्रोजन है, सब हाइड्रोजन की है ना, तो सेम एटम है। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स having different mass but same number of protons। मास सेम नहीं है ना, मास सेम नहीं है, बट इसका नंबर ऑफ एटॉमिक मास जो है वो सेम है। एटॉमिक मास आर डिफरेंट, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर सेम। या फिर बोल सकते हो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो न्यूट्रॉन्स के टर्म में कर सकते हो डिफाइन, या हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ एटॉमिक मास, ठीक है। क्लियर? Yeah. नोट किया था? Yeah. मास नंबर इज इक्वल टू होता क्या है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स
बोरॉन का नाम सुना है? एटॉमिक नंबर बोरॉन इज 5. 5, ठीक है। तो उसका कुछ न्यूक्लियस बनाते हैं जिसमें कि नंबर ऑफ 5 हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 5, ठीक है, Yeah. एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 1 2 3 4 5, ठीक है। देन वन टू थ्री फोर फाइव, 5 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो यहाँ पे भी होगा, 5 एंड 6। तो यहाँ पर डिफरेंस किस में हो रहा है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में, न्यूट्रॉन. ठीक है। मीन्स इस वाले के अब इसके Yes. शेल बना दो, शेल तो ज्यादा बनाना नहीं, 2,3 होगा ना, ठीक है। सो 1 सेल एंड 2 3 and 2 4. ठीक है। तो मैं क्या ट्राई करूँ, समझ में आ रहा है? इस वाले बोरॉन में क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है? 5 प्रोटॉन्स They are also 5, but एंड 5 neutrons are different. 5 न्यूट्रॉन्स, बट यहाँ पे क्या है? 5 5 and 6. एंड 6 न्यूट्रॉन्स, ठीक है। सो एटॉमिक मास क्या हो जाएगा? A इज इक्वल टू 10 यहाँ पे होगा एंड A इज इक्वल टू 11 यहाँ पे होगा। तो तुम्हारे पास दो टाइप के बोरॉन मिलते हैं, एक 10 एंड एक मिलेगा 11, ठीक है। सो तुम्हारे पास मान लो कि वर्ल्ड में दोनों ही बोरॉन, ठीक है। जैसे तुम्हारे पास मान लो कि तुमने किसी रूम में बहुत सारे बॉल भर के रखे, जैसे ये मैंने यहाँ पे दिखा है ना, ब्लू एंड रेड में, ठीक है। तो ब्लू एंड रेड में तो मैंने यहाँ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स दिखा है, ठीक है। बट नेचर में जो बोरॉन है वर्ल्ड में वो कैसा है? बोरॉन 10 वाला भी है एंड बोरॉन 11 वाला भी है, दोनों टाइप के हैं एटम, ठीक है। तो तुमने यहाँ पे मान लो कि कुछ यहाँ से तुमने बोरॉन्स, जस्ट तुमको इमेजिन कराने के लिए होता क्या है, ठीक है। सो बोरॉन 11 अगर तुमने मान लो कि ये है तुम्हारे पास एग्जिस्ट करता है इतना अमाउंट में, बट बोरॉन 10 जो है वो थोड़ा सा है, ठीक है। ऐसा कुछ है तुम्हारे पास, मैंने क्या ब्लू लिखा ना, सो ब्लू से मैंने बनाया B11 एंड रेड से मैंने बनाया बोरॉन 10, ठीक है। सो मास तो इसका अलग अलग है ना, 10 एंड 11। सो मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक मैंने बताया था क्या टर्म था? एटॉमिक वेट क्या होता है, एटम का वेट क्या होता है। सो तुम यहाँ से अगर लेके आते हो बोरॉन तो उसमें से ये भी हो सकता है पॉसिबिलिटी, ये भी हो सकता है, क्योंकि हमारे नेचर में दोनों टाइप के हैं, ठीक है। सो इन दोनों का एवरेज निकालेंगे, जो एवरेज होगा डेट विल कॉल्ड एटॉमिक वेट। उसको एटॉमिक मास नहीं बोलेंगे, एटॉमिक वेट, क्योंकि दोनों में से एवरेज निकालेंगे। तुमने नोटिस किया हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कहीं पे दिया था 1.008, देखा है कहीं ऐसा? Yes. और क्लोरीन का देखा होगा 35.5, बट तुमने कहीं पे भी देखा क्या प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स जो कि ऐसे डेसिमल में हो? होल नंबर में ही देखा है ना, 1 2 3, फिर ये ऐसे डेसिमल में कैसे वैल्यू आ रहा है, ठीक है। सो दोनों का एवरेज निकालेंगे, उसको बोलेंगे एटॉमिक वेट। अभी तक मैंने इसको क्या बोला था? ए क्या होता है?
एटॉमिक नंबर नहीं, एटॉमिक मास नंबर, इसको बोलते हैं मास नंबर या एटॉमिक मास। कहीं कहीं मिलेगा तुमको एटॉमिक मास, एटम का मास और मास नंबर, ठीक है। बट वेट क्या हो जाएगा तुम जब दोनों का एवरेज ले लोगे, ठीक है। तो कैलकुलेट कैसे करोगे, तुमको पता करना पड़ेगा कि दोनों, मैंने यहाँ पे देखो ब्लू वाला ज्यादा दिखाया है, रेड वाला काफी कम दिखाया है। हाँ। तो क्या करोगे, चलो अभी मैं तुमको दे रही हूँ एक छोटा सा कैलकुलेशन, तुम्हारा मैथमेटिक्स अच्छा है। Yeah. So how many B11s are there? लुक एट द पाई चार्ट, ये मैं पाई चार्ट के थ्रू मैं तुमको एक्सप्लेन करूँ। दिस इज बोरॉन 10, बोरॉन 10 20% अप्रोक्सीमेट, ठीक है। एंड बोरॉन 11 80%। तो कैलकुलेशन कर सकते हो, एवरेज ट्राई कर सकते हो। Average will be 50, 80 plus 20, that is 100 upon 2. 80 प्लस 20 upon 2. और मास नंबर का क्या करोगे। So 20, oh, so okay, like that. So there should be a number, no percentage, like particular number or something. देखो अगर तुम्हारे पास सिर्फ ये दिया है, जैसे 2 and 4 है, इसका Okay, then 20. एवरेज करना है, देन 2 plus 4 एंड अपॉन दोनों का सम करते हो वैसा। Upon 2. बट ये तो करोगे तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तुमको 50-50% रहेगा तो करेक्ट है ये कैलकुलेशन तुम्हारा, ठीक है ना। अगर यहाँ पे जो इसका अकरेंस है, सपोज 50-50% रहेगा, देन ये जो तुम कैलकुलेशन कर रहे हो वो करेक्ट है। बट यहाँ परसेंटेज क्या है, 20 and 80%, ये तो चीटिंग हो जाएगी ना। ठीक है, इसको कॉपी करो, मैं एक्सप्लेन करती हूँ। Yeah. डन। 1 second. Yeah. देखो अभी मैंने क्या बताया, परसेंटेज जो था, जो रेड में बनाया है वो कितना था, 20%, दैट इज बोरॉन 10, ठीक है। एंड जो ब्लू से बनाया वो कितना था, 80%, बोरॉन 11, ऐसा ही था ना। तो तुम अगर सिंपल कैलकुलेशन कर रहे हो कि
10 अभी ये मास है, एटम मीन्स प्रोटॉन्स के हैं, तो AMU लिख सकते हैं, तो 10 AMU प्लस 11 AMU अपॉन 2 करते हो। that's 10.5. हाँ, बट ये तो रॉन्ग हो जाएगा, 10.5, ठीक है। AMU इसका मास, तो ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये 50-50% में नहीं है। तो तुमको करना क्या होगा यहाँ पे, Okay, 20 into 10 and 80 into करेक्ट 11. करेक्ट, तो क्या करोगे तुम, 200 20% इंटू plus 880. AMU, ठीक है, प्लस 80% इंटू 11 AMU, ठीक है। इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा, 880 plus 200 upon 2. so 10.8, That's 1080. 1080 upon 2. 20 means 20% means 20 upon 100, 80% means 80 upon 100, ठीक है। तो फाइनल कैलकुलेशन करोगे, इसलिए मैंने पूछा, मैथमेटिक्स पे ज्यादा यहाँ पे नहीं टाइम देंगे। सो मैथ तुम्हारा 20% means 20 upon 100, 80% means 80 upon Yeah. 100. सो 10.8%, अभी देखो ये जस्टिस हो रहा है ना, 80% वाला ज्यादा है ना, तो 10.8 है ना, थोड़ा थोड़ा 11 के साइड में जा रहा है, ठीक है। क्योंकि इसका परसेंटेज कम है ना, तो देखो 10 से ज्यादा है ना, 11 की तरफ ज्यादा जा रहा है ना मास से। दिस इज कॉल्ड एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट क्या होगा, डिफाइन कैसे करोगे, नोट करो। एटॉमिक वेट, व्हाट इज द एवरेज मास ऑफ अ, क्या हो जाएगा एटॉमिक वेट का डेफिनेशन, मुझे बता सकते हो। So atomic weight is basically the average of the atomic mass of two or more isotopes. Correct. The average mass of isotopes, ठीक है। अब यहाँ पे तुमने बोरॉन का लिया तो बोरॉन लिख सकते हो, बोरॉन, या एवरेज मास ऑफ आइसोटोप्स, ठीक है। Yeah. तो तुम्हारा ये भी अभी सस्पेंस हो गया क्लियर कि डेसिमल में क्यों आता है, ठीक है। सो फाइनली तुम बोरॉन को लिख सकते हो P5, इसका वेट अगर लिखना है तो तुम लिख सकते हो 10.8, लिख सकते हो ऐसा। Atomic weight of boron is 10.8 AMU. Clear? Yeah. चलो मुझे क्लोरीन का कैलकुलेट करते हैं। तुमको क्या क्या चाहिए क्लोरीन की एटॉमिक वेट कैलकुलेट करने के लिए, The percentage of the in the परसेंटेज ओनली ना, thing and the, yeah. 35 एंड 37 के परसेंटेज, तो 25 जो 35 है ये होता है 70, एक सेकेंड, 35 into 70 and 37 into 30. 70 मैं देती हूँ, इसको क्लियर करूँ मैं। Yeah. सो एटॉमिक जो इसका एटॉमिक वेट है एंड मास नंबर है, क्लियर हो गया, कोई डाउट क्वेश्चन आ सकता है, डिफरेंस बिटवीन मास नंबर एंड एटॉमिक वेट। तुमने ये चैप्टर पढ़ा अपने टेक्स्ट बुक से, Sorry. टेक्स्ट बुक में ये चैप्टर पढ़ा, रीड किया। So, I had like read it, but most of the part I did not understand because we have not done it in school. राइट, We will start doing it. Isotopes especially.
ठीक है, तो आज रीड कर लेना, देख लेना अगर कुछ रह गया हो, कुछ छूट गया होगा, ठीक है। तो तुमको एटॉमिक वेट ऑफ क्लोरीन कैलकुलेट करना है। सो तुम्हारे लिए डाटा क्या है, Cl35 एंड Cl37। टेक्स्ट बुक है तुम्हारे पास, परसेंटेज गिवन है उसमें। टेक्स्ट बुक 1 second, I have to check. 75 एंड 25 होता है, ठीक है। Okay. 75% एंड 25%। सो एवरेज एटॉमिक वेट क्या होगा? So calculate that. 35.5. 35.5 क्या किया तुमने? First I did is 5.5 U। yeah, हम्म, 75 upon 100. I did some other method only, but that also worked. can you share That that? is 75 into 35. That is 2625 हम्म, plus 37 into 25. That is 925. So the answer is 3550 upon 100. हम्म। and you got your answer। 35.5. तो तुमको जीरो में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है क्या? इतना जीरो क्यों बढ़ा रहे हो? मैथमेटिक्स को थोड़ा सिंपल भी कर सकते हो। पूछो कैसे। यू कैन आस्क मी हाउ। Like, I don't know how. 75% एंड 25%। तुमने क्या किया? 75 अपॉन 100, 25 अपॉन 100, ऐसा कुछ किया होगा ना। Yeah. सो इसका अगर तुम रेशियो, पता है रेशियो तुमने क्लास 6-7 में किया होगा। Yeah. तो रेशियो क्या होगा इसका? Of 75 to 25. So 75 plus 25, that is 100. 7 on 100, 25, that is 3:1. 3:1 ना। तो तुम्हारे लिए कैलकुलेशन और सिंपल हो जाएगा ना अगर 3:1 करते हो। मीन्स 35 इंटू 3 प्लस 37 इंटू 1। तो ज्यादा सिंपल हो गया ना। 100 कर दो। 100 नहीं करोगे ना, यहाँ पे क्या करोगे? अपन 4 करोगे ना। 3+1 करेंगे ना जब रेशियो लिया है, ठीक है। मीन्स 3 and 1। 105 plus 37. तो ये कैलकुलेशन ज्यादा इजी है ना। 142 upon 4. 142 u upon 4। 142. How 1420? 142 u। Oh, I thought it's 4. No, you have to write this u, AMU or simply u। I thought it's 4. That's why I was thinking. तो ये कैलकुलेशन ज्यादा इजी है ना, ठीक है। एनी डाउट? No. सो फाइनली तुमको करना क्या होता है, परसेंट ऑफ जो भी तुम्हारे पास एटम है इनटू मास नंबर प्लस
परसेंट ऑफ, मान लो इसको x1 माना, इसको x2 मान लो, इनटू मास नंबर ऑफ x2 अपॉन 100, यही करते हैं ना, ठीक है, क्लियर है? या ठीक है, टेक्स्ट बुक एक बार रीड करना, जस्ट गो थ्रू द टेक्स्ट बुक, देखो कुछ और उस पर रह गया हो तो लिख लो, ठीक है, चलो बाय।